मुझे याद है अच्छी तरह से, मैं काफ़ी छोटा था, बात है 1995 की। मेरे घर में राजस्थान से एक औरत आई थी और वो पिताजी से अपना इलाज करवाने के लिए आई थी और उसके ऊपर कोई ऊपरी चक्कर था, तो वो ये बताती थी कि मेरा सीधा कंधा भारी रहता है और सिर और गर्दन झुकी हुई रहती है। तो काम ना करते हुए भी बस वजन रहता है शरीर में, शरीर थका हुआ सा महसूस होता है मुझे हरदम। तो ऐसा क्यों होता है बाबूजी, मेरे को उसका उपचार चाहिए। तो जब पिताजी ने उसका चेहरा देखा तो उसका चेहरा जो है मुरझाया हुआ था। आँखों के नीचे कुछ काले घेरे बने हुए थे। चेहरा एक अजीब सा, जैसे इंसान के चेहरे पे मुर्दनी जैसी छा जाती है, तो उस तरह का उसका कुछ चेहरा था। तो वो बोली कि मैं बहुत परेशान रहती हूँ, मेरा शरीर टूटा हुआ रहता है और कुछ भी काम करने का मेरा मन नहीं होता है, ना ठीक तरीके से खा पाती हूँ, ना रह पाती हूँ और मुझे पता नहीं चल पाता कि मेरे शरीर में क्या हो रहा है, लेकिन बहुत परेशान रहती हूँ। तो पिताजी ने उसके ऊपर जल छिड़क करके कुछ जल की बूंदें डालीं, मंत्रों का जाप करके। तो उसकी जो विकराल रूप मैंने देखा, वो देख कर के हम दोनों बहन भाई और मम्मी तो पलंग पर बैठी हुई थी। डबल बेड पर हम लोग ऊपर बैठे हुए थे और पिताजी की एक लोहे की कुर्सी थी, तो वो उस कुर्सी पे बैठे हुए थे। वो औरत ज़मीन में बैठी हुई थी और बहुत बुरी तरीके से वो झूमने लगी, उसके बाल फैल गए और बाल फैलने के बाद में उसने दो आवाज़ों में बात करना शुरू कर दिया। तो जिसमें कि एक मर्द की आवाज़ थी और एक औरत की थी, दोनों एक साथ निकल रही थी। तो वो अपने बारे में बताया जा रही थी। तो वो आदमी जो था वो उसका मरा हुआ पति था, जो उसके सिर पर आकर के बोल रहा था और बता रहा था, अपने गांव का पता बताया, अपने पिता का नाम बताया, अपने भाइयों का नाम बताया, कैसे मरा, किसने मारा, सब कुछ बताया। और उससे पिताजी ने पूछा कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी मुक्ति करा दी जाए। तो उसने जवाब दिया कि नहीं, मैं मुक्ति नहीं चाहता हूँ, मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ और मैं इसकी सुरक्षा कर रहा हूँ। इसकी जान को खतरा है कुछ लोगों से, उनसे मैं बचाव के लिए इसके साथ हूँ।